हेलो आर्मी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएस के व्यूअर्स लाइव की, जिसमें आरएम, जिन, जिमिन, वी एंड जंगकुक एक साथ लाइव में नजर आए। और ये एक नॉर्मल लाइव नहीं था, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे पांच दोस्त एक डिनर टेबल पर बैठकर दिल खोल कर बातें कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने बहुत डीपली बातें करी हैं, जो वो नॉर्मली तो नहीं करते हैं। हमें मतलब रियल में मेंबर क्या सोचते हैं, क्या थॉट है, मतलब ये हमें लाइव नहीं पता चलता। हमें बहुत सारे उनके सीक्रेट्स, मतलब जो नहीं ऐसे बताते, वो उनके हमें लाइव के दौरान ही पता चलता है। उनकी चीजें उनसे जुड़ी हुई बातें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइव स्टार्ट होता है और हमें सामने वी, जिन एंड आरएम दिखाई देते हैं। तो जिन कहते हैं चलो खाते हैं। फिर जिन कहते हैं कि लगता है कि मेरे फोन में अलार्म बज रहा है। फिर वो निकाल के उस फोन को चेक करते हैं, फिर अलार्म को ऑफ कर देते हैं। वो फिर कहते हैं कि मैं अकेला ही हूँ जिसके फोन में अलार्म बज रहा है। तो फिर सारे मेंबर कहते हैं चलो हम लोग फूड एंजॉय। फिर वी कहते हैं कि अरे हमने तो हेलो बोला ही नहीं और हम लोग खाने लगे। फिर वे आर्मी से हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि हेलो, हाँ वी आर बीटीएस। उसके बाद वी कहते हैं कि मैं बीटीएस का वी हूँ। फिर उसके बाद जिन कहते हैं मैं जिन। फिर आरएम कहते हैं मैं आ रहा हूँ। मतलब थोड़ा फनी था। फिर उसके बाद जिन फिर वही अपने पुराने स्टाइल में फिर कहते हैं जी नहीं मैं जिमिन हूँ। फिर उसके बाद सारे मेंबर अपना मील एंजॉय करते हैं। यहाँ थोड़ी फनी चीज ये हुई कि मतलब खाना खा रहे थे सारे मेंबर, तो थोड़ी बाद वी को ये रियलाइज होता है कि वे 3 चम्मचों से खाना खा रहे हैं। मतलब उनको जब खुद पता चलता है तो खुद भी हंसने लगते हैं। फिर जिमिन आते हैं तो वी उनसे कहते हैं कि जिमिन अपना इंट्रोडक्शन दो। तो फिर वो कहते हैं हेलो आर्मी। क्यूट वे में अपने हैंड को वेव करते हैं। मतलब बहुत ही क्यूट लग रहे थे उस टाइम पे। फिर आरएम बताते हैं अपने बालों के बारे में, कि उन्होंने बताते हैं कि मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं। ये मैंने अपने मन से नहीं कटवाए हैं। ये मतलब बालों में थोड़ा डैमेज हुआ था तो उसको कटवाते कटवाते मतलब फिर उनके बाल ऐसे हो गए हैं। जब आरएम अपने बालों के बारे में बता रहे थे तो उतने में वी को इतनी भयंकर छींक आती है कि मतलब वो सीन देखने लायक था, कि जिन मतलब उस टाइम के लिए बहुत डर जाते हैं, तो हिल से जाते हैं। मतलब ये थोड़ा फनी था। फिर जिन कहते हैं कि हमारे बीच एक टॉपिक था जिस पर हम इस बीच बात कर रहे थे। तो फिर जिन वी से पूछते हैं क्या था वो टॉपिक। तो जिन बताते हैं कि वर्कआउट करते समय मतलब हमें गर्मी क्यों लगती है, ये था टॉपिक। वी कहते हैं जब हम गर्म देश में वर्कआउट करते हैं तो ज्यादा पसीना आता है। तो जिन कहते हैं हाँ, इससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। हम इस बारे में ही बात कर रहे थे कि क्या ये संभव है या नहीं है। हमें अलग अलग जगहों पर पूछा, लेकिन जब मैंने परफॉर्म करते समय इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मैं कैलोरी बर्न करूंगा। तो जिन कहते हैं कि जब हम नॉर्थ पोल पर परफॉर्म करते हैं तो यह अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे अफ्रीका पे परफॉर्म करते हैं तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, क्योंकि क्या इस बात का अंतर है कि वहाँ कैलोरी ज्यादा बर्न होती होगी पसीना आने से, क्योंकि पसीना आने से शरीर की ऊर्जा भी कम होती है। भले ही 2 या 3 कैलोरी बर्न हो, पर बर्न तो होती होगी। और फिर वे इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, इसके साथ साथ वे अपने मील को भी इंजॉय कर रहे थे। फिर भी बताने लगते हैं कि जैसे मैं मास्क पहनता हूँ तो मुझे ठीक से मैं सांस नहीं ले पाता हूँ, दिक्कत होती है। तो बहुत से लोग मास्क पहनकर अपने मतलब शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मेंबर साथ ही अपना मील को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आरएम बताते हैं कि आज स्पेन में हमारा कॉन्सर्ट था और यहाँ बहुत अच्छा था। स्पेन के लोग कमाल के हैं। तो मेंबर कहते हैं स्पेन एंड मैक्सिको सबसे अच्छे हैं, वे हमारे सभी गाने सुनते हैं। तो वी आरएम से कहते हैं तुम्हें पता है जिमिन बहस के दौरान काफी एक्साइटेड रहता है। जिमिन बहुत सारे डिबेट यूट्यूब वीडियो देखता है। फिर वी बताते हैं कि जिमिन खाना खाते समय बहुत सारी खबरें भी देखता है। तो आरएम कहते हैं जिमिन को आजकल की घटनाओं के बारे में लगता है ज्यादा पता है। तो जिमिन कहते हैं नहीं, मुझे क्या चल रहा है इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो आरएम कहते हैं नहीं, जिमिन को मुझसे ज्यादा बहुत कुछ पता है। तो उसके बाद फिर अचानक से मेंबर जो होते हैं वो पृथ्वी, ब्रह्मांड, एलियंस इन सब बात करने लगते हैं। तो मतलब वो इस बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड जो है इसमें मतलब बहुत बड़ा है और मतलब कि जीवन का अस्तित्व तो बहुत ही दुर्बल है। मुझे और फिर जिन कहते हैं कि मुझे यकीन करना मुश्किल है कि पृथ्वी जैसी जो सुविधाएं जरूरी होती हैं वो और कहीं जगह होंगी। तो आरम कहते हैं
कि जीवन का आवश्यकताओं के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी नहीं हर जगह मिले। तो फिर वे सारी बातों पे टॉपिक पे सारे मेंबर बात करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में, मतलब नॉलेजेबल बातें करते हैं। मतलब इस समय पता चलता है कि मतलब मेंबर मतलब कितने मतलब जो हमको कॉन्सेप्ट में दिखता है, मतलब उससे बहुत अलग होते हैं, और ये हमें इनकी लाइफ के दौरान ही पता चलता है कि वो मतलब उनके माइंडसेट के बारे में कि कितने डिफरेंट हैं। फिर उसके बाद आराम कहते हैं कि आप लोग कैसे हैं, तो जिमी से फनी वे में कहते हैं कि क्या आप हमें रोज देख नहीं रहे हैं, तो आराम कहते हैं हम लाइव हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि वो कैसे हैं। मतलब ये थोड़ा फनी था। तो फिर जिन कहते हैं कि जिन अपने बारे में बताने लगते, जिन कहते हैं मेरा जून तो बहुत ही बिजी था। तो जिमिन कहते हैं मुझे लगता है कि जिन और वी बहुत ज्यादा ही बिजी थे। जिमिन कहते हैं कि हाँ, आरम भी बिजी थे। फिर जिन बताने लगते हैं कि अगर वीक में ज्यादा काम दे दिया जाता है तो जिमिन 2 दिनों की छुट्टी ले लेता है। फिर इस मेंबर हंसने लगते हैं। फिर वो सब मिलके मतलब साथ में वो फूड भी इंजॉय कर रहे थे, तो उसके बाद वो फूड की थोड़ी बातें करने लगते हैं, जो वो डिशेस खा रहे थे उसके बारे में। तो उसके बाद फिर वी कहते हैं कि टूर के दौरान हमारे पास बहुत समय होता है। फिर उसके बाद वी रहते हैं, तो वो जिमिन से पूछते हैं कि मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। वो वी से पूछते हैं कि मतलब मैं तुम जब पेरिस में थे तुमने मुझे मिस किया? तो जिमिन कहते हैं कि मैं उस समय बिजी था, मैं मतलब मिस तो किया, पर मैंने उस समय जो तुमने वीडियो डाली थी पियानो के स्टैंड की, तो मैंने वो देखी। फिर जिन बताते हैं कि मेरे कमरे में भी एक पियानो है, मैंने इसे लगाया था। तो वे कहते हैं फोल्डिंग स्टाइल। तो जिन जिन कहते हैं कि अच्छा तुम कीबोर्ड की बात कर रहे हो। तो फिर भी बताते हैं कि आजकल मैं पियानो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो तो हम सारे यार में जानते हैं। अभी दरअसल कुछ दिन पहले जब भी लाइव आए थे, तो उन्होंने आर्मी के लिए मतलब एक सरप्राइज था एक तरह, कि उन्होंने आर्मी के लिए फिर पियानो बजाया था। तो हम सब आर्मी को बताया कि वी पियानो सीख रहे हैं, और मतलब काफी हद तक वो बहुत अच्छा सीख भी गए हैं। फिर उसके बाद जिन बताने लगते हैं शायद अपने किसी ड्रीम के बारे में बात करें, तो कहते हैं मैंने कॉन्सर्ट के 1.5 महीने पहले ही सोचना बंद कर दिया था। शायद उन्होंने वो कोई चीज स्टार्ट करने वाले थे, उस बारे में बात कर रहे थे। तो जिन कहते हैं क्या यूंगी का सपना सच होगा? तो वी कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो सपना सच होगा। फिर जिन कहते हैं हाँ, मैंने भी बस क्रेमेटिक के बाद छोड़ ही दिया था। तो फिर उसके बाद आरम कहते हैं कि गिटार मुझे इतना अच्छा क्यों नहीं लगता है? हो सकता है क्योंकि मैं गिटार में ठीक से नहीं आता इसलिए। तो जिमिन कहते हैं तुम्हारे हाथ अच्छे से नहीं बैठते हैं। तो वी इस पे कहते हैं मैं चिक्की के साथ खाना खा रहा था, तो फिर हमने बात करी थी चलो एक बैंड बनाते हैं इन फ्यूचर में। तो फिर वी जिमिन से कहते हैं हाँ, जब तुम पेरिस में थे तुमने कहा था कि हमें एक बैंड बनाना चाहिए। सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वी कहते हैं कि युंगी के पास गिटार है जिन, और मेरे पास डबल पियानो है, हॉपी के पास ड्रम है। तो फिर जिमिन कहते हैं कि जेके के पास मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। तो वी कहते हैं नहीं, जेके ने कहा था कि वह कुछ करने वाला है, मुझे पता नहीं है कि मुझे पर बैंड वाली बात याद है, पर वो कुछ करने वाला है इस बारे में। तो वी कहते हैं हम खूब अभ्यास करेंगे और एक सुपर बैंड में शामिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर आरम जी से कहते हैं कि मैं मतलब वो थोड़ा फनी क्वेश्चन पूछते हैं क्वेट साहब का। तो कहते हैं कि मानो एक ट्रेन है, उसमें वी है और वी ही ड्राइवर है, और एक तरफ 5 लोगों का ग्रुप है, और एक तरफ जैसे जिसे तुम जानते हो, जो तुम्हारा परिचित है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तुम्हें पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो बंदा है। तो फिर आरमजीत से कहते हैं कि आपको इनमें से किसी एक को मानना होगा, तो मतलब आप ट्रेन किस तरफ ले जाएंगे? तो फिर भी कहते हैं मतलब इतने क्यूटली वे में कहते हैं कि मुझे जानना है कि इसमें मैं सिर्फ एक कोई चुनता हूँ तो क्या होगा? तो जिमिन कहते हैं तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मतलब ये बहुत फनी था, वो इतने सीरियस थे इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद ये कहते हैं ये एक आत्मरक्षा होगी कि मतलब मुझे कहीं ले जाना। तो हम कहते नहीं, यार रक्षा नहीं है। फिर वे कहते हैं कि ट्रेन खराब हो गई तो आरम कहते नहीं, वो एक ब्लैक बॉक्स है। वो मतलब इस क्वेश्चन के टाइम में इतने क्यूट लग रहे थे, वी लिटरली देखने लायक थे। वो तो सीरियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोच रहे थे, वो कहीं ना कहीं से आंसर इसका निकाल ही लेंगे। फिर भी बेचारे वेरी क्यूटली वे में कहते हैं या तो मेरे लिए पहली बार है। फिर जिमिन वी को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, पहले पहले जब हम गाड़ी चलाते थे तो हमें
ऐसी ही गाड़ी चलाते थे। वे 5 लोग हैं जिनकी जान जा सकती है। ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं तो हम उन पांचों में से कोई एक फैन भी हो सकता है। तो फिर आरम कहते हैं हाँ, कोई बूढ़ा इंसान या छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो तुम क्या करोगे? तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आरम कहते हैं ठीक है, अच्छा। फिर आरम कहते हैं चलो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि वो जो मेंबर है वो जिमिन है एक तरफ और 5 लोगों का ग्रुप अलग है। बेचारे भी इस सवाल में इतना फंस जाते हैं। फिर मतलब वो लोग सारे लोग मिलके उसको उलझा जाते हैं। तो फिर जिन कहते हैं मान लो जिमिन एक ट्रक में बंधा हुआ है और फिर 10 स्ट्रेंजर लोग हैं दूसरी तरफ। तो वे फिर यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि अच्छा एक तरफ जिमिन है और दूसरी तरफ 10 लोग हैं। तो फिर उसको फिर जिन उसको 5 से 10 कर देते हैं। कहते नहीं अब 10 लोग हैं। फिर कहते नहीं 100 लोग हैं। फिर कहते नहीं 1000 लोग हैं। वे कहते हैं मुझे लगता है कि वे ट्रक को रोक देंगे। तो जिन कहते हैं क्या वे स्पाइडरमैन है जो वे ट्रक को रोक देंगे? तो जिन कहते हैं कि तो जिमिन कहते हैं तुम्हें कैसे पता? मैं बस उसे अपने पास आने को कहूंगा कि मेरे पास आ जाओ। तो वे कहते हैं कि 10,000 लोग रहेंगे तो वो एक साथ मिलके ट्रेन को नहीं रोक सकते हैं। तो आरम कहते हैं कि मतलब 10,000 लोग एक साथ कैसे ट्रेन से टकराएंगे? मतलब ये थोड़ा फनी था। बेचारे भी इतना कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन में, वो फंस गए थे कि मतलब अगर दोस्त को बचाते हैं तो मतलब बाकी 1000 लोगों का क्या होगा। मतलब वो इतने कंफ्यूज थे। फिर उसके बाद सडनली मेंबर मतलब ड्रीम के बारे में बात करने लगते हैं। तो जीवन बताते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप सो रहे हो तो आप सपने में उड़ रहे हो मैं एक अकेला आदमी ऐसा हूँ। फिर इसके बाद जिन बड़े फनी वे में क्या कहते हैं कि जब जैसे मान लो ट्रेन मेरी तरफ आ रही है और ड्राइवर भी है तो इस बारे में मैं सोचता हूँ। तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ ताकि जो हो मैं उसको स्वीकार कर लूँ। तो मतलब उसके बाद मेंबर सारी इमेजिनेशन के बारे में बात करने लगते हैं कि मतलब वो क्या इमेजिन करते हैं सोने पहले। तो जिमिन कहते हैं हाँ मैं भी सोने से पहले इमेजिन करता हूँ चीजें। तो जिन कहते हैं मैं तो सोते समय इमेजिन किए बिना सो ही नहीं सकता हूँ। तो फिर जिमिन कहते हैं नहीं मैं इस तरह के पर इमेजिन नहीं करता हूँ। मैं तो इस बारे में इमेजिन करता हूँ कि जैसे मैं कल डांस कैसे करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। तो जिन कहते हैं ये तो इरादे हो गए, मतलब तुम आगे के करने के बारे में सोच रहे हो। तो जिमिन कहते हैं तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो जो मतलब हुआ ही नहीं। तो फिर जिन कहते हैं ये थॉट तो भविष्य की तैयारी है। तो जिमिन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, ये बस एक बेतुकी कल्पना है। तो फिर उसके बाद सारे मेंबर अपने मतलब अपने अपनी इमेजिनेशन बताने लगते हैं। तो इस पे आरम कहते हैं कि मैं एक्सप्लेन के लिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर जैसे कोई रियल लाइफ में पॉकेट मॉन्स्टर होता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करता और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके साथ ही आराम अपने भी इमेजिनेशन बनाते हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं कि जब आप लोगों को नींद नहीं आती है तो क्या आप वो भेड़ गिनते हैं? मेरा मतलब है जैसे एक भेड़ दो भेड़। तो जिमिन कहते हैं मैं भेड़ अगर गिनना स्टार्ट करूँ तो मेरी तो नींद ही खराब हो जाएगी। तो जिन कहते हैं भेड़ गिनना वास्तव में बुरा है। कहते हैं जब मैं भेड़ गिनता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं उनमें रॉकेट लगे हुए हैं और वो उड़ रही हैं। इस वजह से मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। सच में मतलब मानना पड़ेगा जिनकी इमेजिनेशन तो टॉप लेवल की है। फिर भी कहते हैं कि मैं तो नींद के लिए रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम देखता हूँ और वो वीडियो देखते देखते आखिरकार मुझे 6 घंटे तक मैं देखते ही रह जाता हूँ। तो फिर भी कहते हैं कि जिमिन तो देखते देखते सो ही जाता है और युंगी भी फिर लिटरली भी जो होते हैं मतलब जिमिन की एक्टिंग करके बताने भी लगते हैं कि मतलब वो कैसे सो जाते हैं। फिर भी कहते हैं कि तो फिर भी अपने सोने के तरीके बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मैं सोने के लिए पिलो का यूज नहीं करता हूँ। तो जिन कहते हैं फिर बिना कंबल के सो जाओ। तो भी कहते हैं मैं कंबल के ऊपर सोता हूँ। तो जिन कहते हैं कि फिर तो तुम्हारी एसी 18 डिग्री पर सेट होती होगी। तो भी कहते हैं नहीं मैं एसी चला कर नहीं सोता। तो जिन कहते हैं क्या तुम बिना एसी चलाए सोते हो? तो वे कहते हैं हाँ। तो वे कहते हैं कि जरूरी नहीं है जो आपके लिए यूजफुल हो वो मेरे लिए भी हो। मैं बिना पिलो बिना ब्लैंकेट और बिना एसी के ही सोता हूँ।
तो फिर जिमिन कहते हैं कि 14 घंटे के दौरान तो वी की आवाज निकालता रहता है और फूंक भी मारता रहता है। मतलब ये बहुत फनी था। फिर उसके बाद वी जो रहते हैं वो जिन के कान में ऐसे फुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या तुम अच्छे से सो रहे हो, क्या तुम अच्छे से सो रहे हो। मतलब ये थोड़ा फनी था। तो जिन कहते हैं ऐसे तो मैं 14 घंटे सो ही नहीं सकता हूँ। तो वी कहते हैं हाँ, और तुम मुझे सुन भी नहीं सकते हो। मतलब ये थोड़ा फनी था। तो वी बताते हैं कि मुझे नींद आती है और हल्की सी भी आवाज होती है तो मेरी नींद खुल जाती है, जैसे मान लो कोई दरवाजा खोलता है तो मैं जग जाता हूँ। तो जिमिन कहते हैं कि वी तो किसी के खर्राटों से भी उठ जाता है। उसके बाद फिर सारे मेंबर मतलब कमेंट रीड करने लगते हैं, फैंस की कमेंट रीड करते हैं। वो एक आध फैंस की कमेंट भी मतलब ज्यादा नहीं पर रीड करते हैं आर्मी के कमेंट। तो फिर एक आर्मी ने इस पे क्वेश्चन किया कि आपने युंगी की स्टोरी देखी। तो आरम कहते हैं किसी ने युंगी की स्टोरी देखी, तो मतलब इतने जिम इतने फास्ट फॉरवर्ड बोलते, कहते नहीं नहीं देखी है मैंने। फिर जिन कहते हैं मेरे दिमाग में अभी कोई बात करने के लिए टॉपिक नहीं आ रहा है। फिर मेंबर थोड़ी देर आपस में बात करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर में जेके आ जाते हैं तो वो मतलब डराने के लिए हाँ बोलते हैं, पर मेंबर डरने डरने की जगह हंसने लगते हैं। तो फिर जिमिन कहते हैं यह मजेदार है, मैंने हाथ नहीं धोया है, तुमने भी हाथ नहीं धोया है ना। तो जेके कहते हैं हाँ मैंने भी हाथ नहीं धोया है। तो वी कहते हैं कि हम लाइव हैं। तो जंकु कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैंने देखा इसीलिए तो मैं आया हूँ। तो फिर जिमिन कहते हैं कि मैंने आर्मी बॉम्ब खाया है या यहाँ पर है। जीके कहते हैं वे जीके से कहते हैं तुम इसे खोलोगे। जिन वहां पे फनी वे में क्या कहते हैं आराम से कहते हैं चलो अब जेके आ गया, लाइव को एंड करते हैं। ये थोड़ा फनी था। तो फिर जिमिन कहते हैं कि मतलब क्या तुमने खाना नहीं, तो फिर मतलब जंकू बताते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया है। तो जिमिन कहते हैं क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तुमने अभी तक क्यों नहीं खाया। मतलब उस टाइम पर मतलब जिमिन का फेस देखने लायक था, वो इतने वरीड थे जब उन्हें पता चला कि जंकुक ने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो सच में मतलब मुझे लगता है मतलब ऐसे तो मेंबर एक दूसरे की केयर करते हैं, पर अधिकतर टाइम देखा है कि मतलब जिमिन मोस्टली सारे मेंबर्स की केयर करते हैं, चाहे वो जंकुक हो, वी हो, जिन हो, हॉबी हो, या शुभा हो या आरम हो। तो वो अपनी जगह जितना उनसे हो सकता है ये सारी मेंबर की टेक केयर करते हैं। तो उस टाइम पे उनका फेस देखने लगे तो इतने वरीड थे जब उनको पता चला कि जंकुक ने खाना नहीं खाया है। तो फिर वो पूछते भी हैं जंकुक से कि तुमने क्यों नहीं खाया है। तो वो कहते हैं कि अरे मैं वो टिकटॉक वीडियो शूट करने में बिजी था, इसी वजह से नहीं खा पाया। तो फिर जिमन कहते हैं कि जल्दी खाओ। फिर जिमिन कहते हैं कि एक डिश की तरफ फिर वो बेचारे पॉइंट करते हैं, कहते हैं ये डिश है तो ये गरम है, क्या मैं तुम्हें दूं। तो फिर जिन कहते हैं कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, वो सब वो जो था बचा हुआ वो सब ले गए। तो फिर वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हें चाहिए तो मैं दूं। तो जिन कहते हैं नहीं जेके नहीं खाता है ये सब। फिर उसके बाद इतना टीज कर रहे थे वो जंको को। आप तो जिन और जंको की जानते हैं। तो फिर उसके बाद जिन फिर जेके से वही सेम ट्रेन वाला क्वेश्चन करने लगते हैं कि मान लो एक तरफ जिमिन बंदा है और बाकी तरफ 5 मेंबर हैं। तो और तुम एक ट्रेन में हो तो तुम किस पटरी पे ले जाओगे। मान लो राइट साइड पर जिमिन है और लेफ्ट साइड पर वो 5 स्ट्रेंजर हैं। तो जंकू कहते हैं हाँ मैं लेफ्ट साइड पर ले जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जंकिन कहते हैं कि अच्छा यानी तुम जिमिन को बचाओगे और बाकी 5 जो स्ट्रेंजर रहेंगे। तो जंकुक तुरंत पकड़ लेते, कहते हैं ये बैलेंसिंग वाले खेल है, ये यही प्रॉब्लम है कि वे तुम्हें विलन बना देते हैं। तो जिमिन भी तुरंत कहने लगते हैं हाँ मैं भी यही कह रहा था कि तुम इससे घटिया इंसान बन जाओगे। तो फिर जेके कहते हैं ये तो फैमिली है, मेरा तो बिल्कुल क्लियर है इसके लिए। तो फिर जिन कहते हैं हाँ मैं यही देखना चाहता था कि मतलब कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हम ऐसे फिर 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 करते हैं। तो जेके कहते हैं वो हमें विलन बनाना चाहता है। मतलब ये थोड़ा फनी था। फिर उसके बाद जिमिन तुरंत उठते हैं, मतलब कैमरे का एंगल चेंज करते हैं ताकि जंकुक भी आ सके लाइव में। तो फिर उसके बाद जेके कहते हैं रुको ये टेढ़ा है मैं सेट करता हूँ। तो जंकुक कैमरा सेट करने लगते हैं। उतने में साइड में चॉकलेट रखी रहती है तो वो मतलब जंकुक ला के मेंबर्स को देने लगते हैं। तो फिर जिन
आरम से कहते हैं क्या बाय कहें। तो फिर आरम हंसने लगते हैं। शायद उस समय आरम ने जिन से कहा कि लाइफ को एंड करते हैं, तो वही जिन कंफर्म कर रहे थे। तो फिर जिमिन कहते हैं कि आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। तो जिन कहते हैं आराम से, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आराम कहते हैं ओके ओके। फिर जैसे वो लोग मतलब बैक कैमरा जाते हैं, तो जी के तुरंत कैमरा को उठा के जिन और आराम की तरफ कर देते हैं। तो फिर जिन कहते हैं कि ये देखो ये बंद करना चाह रहा है लाइव। तो जिन कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर जिन बताते कि मतलब मैं थक गया हूँ, उसमें 12 बज रहे थे उस समय। आरएम भी कहते हैं कि हाँ हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं, मैं भी नहाना चाहता हूँ। तो भी जंकू कहते हैं जाओ नहा कर आओ। तो फिर भी कहते हैं कि मतलब आओ बैठ जाओ। जिमिन भी कहते हैं बैठो थोड़ी देर बातें करते हैं, मैं अभी मतलब लाइव एंड नहीं करना चाहता हूँ। तो जिन कहते हैं मतलब मेरा बंद करने का इरादा नहीं है इसे, मतलब अगर ये एपिक एंड होगा तो फिर जंकू अपने फोन से लाइव आ जाएगा। जिन कहते हैं कि नहीं मैं सच में इसे बंद करने का इरादा नहीं है मेरा। तो फिर वी कहते हैं कि लगता है नामचून आर्मी के साथ मेमोरी नहीं बनाना चाहता है। फिर जंकू कहते हैं कि चलो कोई नहीं। फिर जंकू समझ जाते हैं कि मतलब मेंबर थक गए हैं। फिर जंकू फिर सामने आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद आरब कहते हैं सामने आते हैं, फिर आरब भी कहते हैं मैं भी थक गया हूँ। उसके बाद जंकू बाय करते हैं। फिर सारे मेंबर आर्मीज को बाय करते हैं और लाइव करते हैं। सो आर्मी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।